नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। अब धनतेरस के दिन आप कहते हैं कि यम दीपक जब हम जलाते हैं तो कैसे जलाएं, यानी कैसे क्या चीजें करें, क्या चीजें रखें, क्या चीजें उसमें डालें, और फिर जब ये दीपक जल जाए तो अगले दिन आप इसका क्या करें, इसे कहाँ रखें। ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि पिछली बार हमने जब वीडियो डाली थी तो हमने ये कहा था कि ऐसे जलाएं, लेकिन जब हमने ये नहीं बताया कि हमने कैसे रखना है तो बहुत लोग परेशान हो रहे थे और हर किसी को हम लोग मैसेज डाल कर ये सब चीजें बता रहे थे कि आप अगले दिन की विधि इसकी कैसे करें। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। यम दीपक इसीलिए जलाया जाता है अकाल मृत्यु के भय को खत्म करने के लिए, डर को खत्म करने के लिए। तभी आप उसके बाद जब कुबेर पूजा करते हैं तो कुबेर पूजा का पूर्ण फल ले पाते हैं आप, क्योंकि जब डर नहीं होगा, घबराहट नहीं होगी, तो आप कुबेर पूजा बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर जब यम दीपक जलाया जाता है उनमें किन चीजों का खास करके ध्यान रखा जाता है। अब डायरेक्शंस वाली वीडियो तो हम डाल चुके हैं ऑलरेडी कि किस डायरेक्शन में डालना है, या तो घर से निकलते हुए आपके राइट होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए, या फिर कौन सी दिशा होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। और पहले कौन सा दीपक जलना चाहिए, कुबेर या फिर पहले यम दीपक जलना चाहिए, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुके हैं। पहली पुरानी वीडियो सब खोल लीजिएगा मेरी, और मैंने अभी डाली है रिसेंटली। तो लेकिन अब ये समझिए कि जब ये यम दीपक जलाया जाता है तो उनमें क्या चीजें होना जरूरी होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। ये दीपक घी का नहीं जलता है, ये दीपक सरसों यानी मस्टर्ड ऑयल से ही जलाया जाता है। पहली कंडीशन इसकी। फिर दूसरी इसकी ये प्रॉब्लम होती है, लोग क्या करते हैं कि कनेक्टेड बातियां डाल देते हैं, या फिर एक मुख वाली साइड का डाल देते हैं। चार मुख, चारों दिशाओं से कोई डर, कोई वहम, कोई भय आपके साथ नहीं चलना चाहिए। दूसरा इसका पहलू कि चार बातियां ही डालनी है और चारों कोनों को जलाया जाता है, चारों बातियों को जलाया जाता है। तो दो चीजें कंडीशन क्लियर हुई, पहला सरसों का तेल और दूसरा सफेद रुई की बातियां, और वो भी चार अलग अलग यानी 4 बाती ही डाल करके से जलाना है। तीसरी कंडीशन, दीपक को खाली डायरेक्ट जमीन के ऊपर ही जलाया जाता है, लेकिन उसके नीचे कुछ रखा जाता है, कोई चीजें रखी जाती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट जमीन के ऊपर आपने रख दी। जलाना तो जमीन में, यानी किसी आप जैसे स्टूल के ऊपर या कारपेट के ऊपर, ऐसी चीजों के ऊपर नहीं जलाना, फर्श के ऊपर ही जलता है, लेकिन उसके नीचे कुछ रखा जाता है, धान। अब बहुत सारे लोग इसमें चावल भी रखते हैं नीचे, या फिर जो फुलियां होती हैं, फीकी वाली फुलियां, मीठी नहीं, फीकी वाली फुलियां, यानी जिसका कोई ज्यादा टेस्ट नहीं होता है। चावल की बनती है ना, फुल्ले बोलते हैं, बहुत सारे लोग उसको फुल्ले भी बोलते हैं, धान भी बोलते हैं, या फिर फुलियां भी कहते हैं उससे। वो आपने नीचे रखनी है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मैं एक कोशिश करती हूँ कि एक फोटो स्टिल लगवा दूं, ताकि आप उससे समझ पाए कि फुलियां किसको कहते हैं। तो वो आपने सबसे पहले दिए के नीचे रख लेनी, वो बिछा करके फिर उसके ऊपर दिया रखना है, उसे आपने एक एक करके बाती को जलाना है। उसके साथ इस दिए के अंदर एक सिक्का, धन, ये जरूर डाला जाता है। यानी कभी भी कहते हैं जब हम यम दीपक दान करते हैं तो यम की भी कोई तृष्णा नहीं छोड़नी चाहिए, तृष्णा के चलते इधर आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। धन भी डाला जाता है, यानी हमारे घर में किसी तरीके का कोई हादसा ना हो, धन से जुड़ा हुआ कोई हादसा ना हो, हमारे घर की जितनी कड़वाहट है, जितना तकलीफें हैं, वो सारी दूर हो जाए। जैसे जैसे वो बातियां जलती हैं वैसे वैसे कहते हैं कि वो डर, वो भय, वो कष्ट जो होते हैं वो आपके दूर होते हैं। अब इसमें एक सिक्का डाल दिया आपने, 4 चीजें आपकी हो गई। सबसे पहले सरसों का तेल, फिर आपने बातियां बताई, नीचे हमने उसके धान बताया डालने के लिए, फिर हमने सिक्का डालने के लिए, तो 4 चीजें आपकी क्लियर होगी। 5वां चीज, सफेद रंग के बताशे। जो धान आप नीचे दिए के नीचे रखते हैं ना, उसके पास में ही आपने बताशे रखने हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा
काउंटिंग नहीं की जाती कि 4 रखे पीस या 5 रखे पीस। आप मुट्ठी से उठाइए, जितने हो उतने रख दीजिएगा। और फिर जब आपने एक बार रखे हैं तो उसे वापस पलट करके कुछ अपनी प्लेट में वापस नहीं करने हैं। यानी जो दीपक जलाने के लिए आपने सामग्री लेनी है वो सारी की सारी अंदर रख देनी है। वहीं पे अंदर मीन्स जो जहां पे आप दीपक प्रज्वलित कर, घर के अंदर नहीं, दीपक के आसपास उसकी हो रहा है आपने रख दिया। मीठी बर्फी, वो भी सफेद रंग की, चाहे आप 1 पीस रखिए चाहे आप 2 पीस रखिए, ये रखनी है। ये सारी चीजें रख करके आपने दीपक प्रज्वलित कर देने हैं। हो सके तो पहला डायरेक्शन जो है वो दक्षिण डायरेक्शन का ही दीपक जलाना चाहिए, उसके बाद बाकी सारे दीपक जला देने चाहिए। यानी उसकी बातियां, सारे दीपक नहीं, एक ही दीपक है उसकी 4 बातियां हैं, यानी सारी लो जला देनी चाहिए। या फिर आप अगर आपके राइट साइड में, जब हमने बताया है अपनी दूसरी वीडियो में हमने बताया हुआ है कि अगर वो है तब भी आप कोशिश कीजिए कि जो डायरेक्शन जो दक्षिण की बन रही है उस बाती को आप पहले जलाएं। आपने यम को प्रणाम करना है कि हमारे जीवन के अंदर कोई कष्ट ना हो, कोई डर ना हो, कोई भय ना हो, आप इसे ग्रहण करिए और जाइए। ये बोलते हुए आपने दीपक जला करके घर के अंदर की तरफ आ जाना है। ऐसे आपने प्रज्वलित करना है। अब इस दीपक का अगले दिन क्या करना है? जब ये दीपक जल गया, अगली सुबह आपने इस सारी सामग्री को उठाना है, एक पैकेट में डालना है, उसे घर के अंदर नहीं लेकर के आना है। बहुत गलती कर देते हैं लोग, क्या सोचते हैं कि इसको अंदर ले जाते हैं, हम डस्टबिन में डाल देंगे फिर फेंक देंगे। नहीं, इस सामग्री को आपने अपने घर की दहलीज पार नहीं करवानी है। आपने बाहर से सारा समेटना है, उसे एक लिफाफे में पैकेट में बंद करना है और इसे ले जाकर के पीपल के पेड़ के नीचे रख आना है। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये मत सोचिएगा कि भाई जलता रहे कोई और उठा कर रहे, कुछ ऐसा नहीं होता, कोई परहेज नहीं। आप ही को ये पूर्ण विधि करनी होती है। और आपने ये दीपक को साथ ही साथ, बहुत सारे लोग इसे जल प्रवाह भी कर देते हैं, लेकिन आप पीपल के नीचे भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से इस विधि को पूर्ण किया जाता है। अकाल मृत्यु का भय, डर, घबराहट, एंजाइटी, परेशानियां, बीमारियां, रोग, कष्ट, ये सारे दूर होते हैं यम दीपक दान से। तो इस विधि से आप कीजिएगा। लेकिन वीडियो आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहती हूँ कि आपने वीडियो को जरूर शेयर करना है, सारे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, क्योंकि हर कोई ये कार्य करे तो बहुत अच्छा रहता है। निरोगी काया भी मिलती है और स्वस्थ भी रहते हैं, शांत भी रहते हैं, प्रसन्न भी रहते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगी एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।